तो विपक्ष अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि करोड़ों रुपए सरसा को मिला है, तो यहाँ बैठे विपक्ष वालों को बुलाओ, मैं विपक्ष वालों के साथ डिबेट करता हूँ। मैंने तो इतना तक निमंत्रण दिया है कि इनके मंत्री आए, मुझे बुलाएं, जहां जाना मैं अकेला इनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मैं इनको चैलेंज देता हूं सरकार के मंत्रियों को कि बताओ कहां है। मीडिया के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक एक मैं अपना लेटर दिखाऊंगा जो कामों के लिए मैंने दे रखा है, जिनके लिए सुबह शाम मैं धक्के खा रहा हूं। और ये बता दें कि ये किस प्रकार से इन्होंने ये आज हालात बना रखे मेरे सरसा के। कि देखो, सारे वो ठेकेदार हैं जो रद्दी से रद्दी काम हरियाणा में करता है ना, उसको पकड़ के सिरसा ले आती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सिस्टम सेट बैठ जाता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले ईश्वर परमात्मा का, सच्चे पातशाह का शुक्र है कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 4-5 जने थे, एक गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी करने वाला मजदूर, वो उसने देख लिया और वो एकदम जब ट्रक पलटा वो भाग गया। अगर वही कोई सो रहा होता को थके और कुछ अगला तो जान से हाथ धो बैठा था। ये भाई है, इनके देखो ये लगा, इनके लगी, कुछ लड़के अभी भी एडमिट बता रहे हैं। तो ये हालात है। मैं तो आप तो सारा दिन देखते हैं, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैंने यही कहा कि देखो, सारे वो ठेकेदार हैं जो रद्दी से रद्दी काम हरियाणा में करता है ना, उसको पकड़ के सिरसा ले आती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सिस्टम सेट बैठ जाता है। और उसी की बदौलत आज हमारे शहर का ये हाल हुआ पड़ा है। ये तो जब कोई मान लो सड़क छोटी मोटी कोई धस गई, वो इतना मुद्दा सामने नहीं उठ के आता। अब यहाँ मुद्दा इसलिए उठ के आया, किसी की जान का नुकसान होते होते बच गया। और ये हमारे व्यापारी भाई हैं गोयल साहब, इनका बहुत नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, तो इनका उसकी भरपाई कौन करेगा। तो मैं तो यही सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपके जो चढ़ते चांद आपने सरसा में अफसर सारे लगा रखे हैं, या तो आप इनको ठीक कर लो, नहीं तो ये जनता सारी बैठी है 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में। ये सारे अफसरों को, सरसावासियों सारे आना, अगर अपने हालात सुधारने, गोकुल सेतिया के लिए नहीं, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए आप सब आना। ये कागजी कामों में वहाँ पे सर विधायक जी करके, एमपी मैडम करके ना वहाँ ठंडा करने का प्रयास करते हैं। साल हमने सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं। अब गोकुल सेतिया नहीं, ये सरसा की जनता 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में बताएगी। बताओ जी, बताओगे नहीं बताओगे? ये आएंगे, सारे आएंगे। और हमने SHO साहब से बात करी, वो यहाँ पर आए। हमने यही मांग करी कि एक तो उन पे पर्चा दर्ज हो, जो भी यहाँ पे ठेकेदार है, और उसके बाद हम DC सिरसा को भी इस बारे में लिखेंगे जो इनका नुकसान हुआ है, कि इनके नुकसान की भरपाई हो। जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई। करोड़ों रुपए फीस भरते हैं, आप देखो टैक्स भरते हैं। ये मेरे को लगता है ये सरसा को मानते ही नहीं कि हरियाणा के अंदर है, कि हरियाणा का हिस्सा है। तो इतने, हाँ, एक आदमी 2-2 करोड़ रुपए। आप हाल देख लो, इनके कोई जून ही रेंगती किसी प्रकार की। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कल कई साथियों ने मुझे फोन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहते यार बड़ा एग्रेसिव बोला, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ये एग्रेसिवनेस ये मेरी नहीं है, ये इन लोगों की पीड़ा है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मुझे इनकी दुख तकलीफों का दर्द है, और वो उठ के सामने आया है। तो अब मैं एक चीज जानता हूँ, सरसा वाले अपने हक छीनना जानते हैं, और 4 तारीख से इस चीज की शुरुआत हो जाएगी। ये चौमुखी विकास है तो सी, आप ये देख लो, अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और ये हालात हैं। 20 दिन के काम है। तो विपक्ष अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि करोड़ों रुपए सरसा को मिला है, तो यहाँ बैठे विपक्ष वालों को बुलाओ, मैं विपक्ष वालों के साथ डिबेट करता हूँ। मैंने तो इतना तक निमंत्रण दिया है कि इनके मंत्री आए, मुझे बुलाएं, जहां जाना मैं अकेला इनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मैं इनको चैलेंज देता हूं सरकार के मंत्रियों को कि बताओ कहां है। मीडिया के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक एक मैं अपना लेटर दिखाऊंगा जो कामों के लिए मैंने दे रखा है, जिनके लिए सुबह शाम मैं धक्के खा रहा हूं। और ये बता दें कि ये किस प्रकार से इन्होंने ये आज हालात बना रखे मेरे सरसा के, और ये उनकी शह के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। उनको सब दिखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज़ का जवाब उनको देना होगा।
देखो जी, सड़कें धस रही है, कमाल होगी जी। मंडी में लाखों करोड़ों का माल आ रहा है, जमींदार आ रहे हैं, फसल लेके आ रहे हैं। हम लोग काम करते हैं, वो माल खरीद के हम एक्सपोर्टरों को सप्लाई करते हैं, वो ट्रकों में लोड होके जाता है। ट्रकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लो भाई। यहाँ जो सड़क अभी बनी है स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलने के बाद, वो धस गई और उसका हाल देखो कितनी गहरी धसी है। इतना बड़ा ट्राला पलट गया, पलटने में 4 लोग जख्मी हो गए। एक रिक्शा वाले ने, रिक्शा चकनाचूर हो गई। वो रिक्शा पे आदमी जागा हुआ बैठा था तो वो कूद के जान बचा ली। अगर उसकी आंख लगी होती, सो रहा होता, तो वो आज अब इस दुनिया में नहीं होता। ये भ्रष्टाचार, ये सड़कें धस रही है यार, नहीं बनी हुई। ये क्या ठेकेदार काम कर रहे हैं? क्या ये अफसर उसको ओके कर रहे हैं? ये ठेकेदार अफसरों ने खून पी रखा है आम जनता का जी। हम मंडी वाले सारे बहुत परेशान हैं। हम सभी एसोसिएशन का हिस्सा है। हमारा नुकसान हमने प्रधान जी को कहा, हमारे प्रधान जी बाहर गए हुए अभी आने वाले हैं। सारी टीम यहाँ बैठी है। ये हमारे सबकी साझी लड़ाई है। ऐसे कम से कम 6 और मौत के कुएं यहाँ पे हैं। एक कबीर चौक पे, एक यहाँ गेट नंबर 2 पे, एक गेट नंबर 1 पे। मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है जहाँ रोज हादसे हो रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं है जी। रोज हादसे हो रहे हैं, जब तक कोई मर ना जाए, इतने ही है बस। इसीलिए हम लोग बैठे हैं भी हमारी सुनवाई करके यहाँ को सुधार कर दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो भी, हम काम चलाते रहे, रोजगार लोगों को चलता रहे। हमारी यही मांग थी, इस रोड को सही कर दो। पैडी का सीज़न आ रहा है, किसान कहाँ से माल लेके आएगा? मेरे पिताजी ने और यहाँ विधायक जी ने इसी रोड पे आपके चैनल के माध्यम से ही आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब आपके सामने देखो इतना बड़ा हादसा हो चुका है। देखो किसान का जो एक माल आ रहा था वो यहाँ गिर चुका है और रोड पूरी जाम हो चुकी है। ये जो अभी सीवर का हॉल बनाया गया था, लेंटर है, इसके अंदर एक लेंटर द्वारा बनाया गया था। हम आवाज़ उठा रहे थे कि ये लेंटर सही नहीं डल रहे हैं, ना सही काम हो रहा, ना स्ट्रॉन्ग वाटर का। चलो आगे पता लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाटर का भी लग जाएगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन ये जो कार्य हुआ है बहुत गलत है जी। बहुत बड़ा हादसा टल चुका है। देखो चलता रोड था, किसी का भी, बहुत लोग थे, 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं जो इसके ऊपर थे, ट्रक के ऊपर, और 2-3 लोग रिक्शे पे बैठे थे जो बच चुके हैं। देखो अब जो भी कार्रवाई बनती है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो भी ईओ साहब को बोला है विधायक जी ने कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि इन्हें पता लगे कि कैसे कार्य किया जाता है जी।